लेट्स माइक न्यूज एट 6। भारतीय शेयर बाजार शुक्रवार को मजबूती के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 505 अंक यानी 0.65% की बढ़त के साथ 78,494 पर और निफ्टी 157 अंक यानी 0.65% ऊपर 24,354 पर पहुंच गया। बैंकिंग शेयरों में जोरदार खरीदारी, सकारात्मक वैश्विक रुझानों और आईटी और पीएसयू बैंकों की अच्छी चाल ने बाजार को ऊपर खींचा। उपभोक्ता और औद्योगिक शेयरों ने निफ्टी को आगे बढ़ाया, जबकि विप्रो के शेयर कमजोर चौथी तिमाही नतीजों के बाद 3% से ज्यादा गिरे। मिड कैप और स्मॉल कैप सूचकांक भी मजबूत रहे, जिससे बाजार में व्यापक खरीदारी दिखी। इधर सराफा बाजार में आज नरमी देखने को मिली। इंडिया बुलियंस एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1748 रुपए गिरकर 1,51,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। 1 किलो चांदी 3362 रुपए सस्ती होकर 2,48,000 रुपए रह गई। मध्य पूर्व जंग के 49 दिनों में सोना करीब 8,000 रुपए और चांदी 19,000 रुपए प्रति यूनिट सस्ती हो चुकी है, जिससे निवेशकों में मुनाफा वसूली का रुख बढ़ गया है। साल की शुरुआत में सोना 1,33,000 रुपए पर था, जो जनवरी में 1,76,000 के ऑल टाइम हाई पर पहुंचा, लेकिन अब उच्चतम स्तर से 25,000 रुपए नीचे आ चुका है। चांदी भी 3,86,000 के पीक से तेज गिरावट दर्ज कर 2,48,000 पर पहुंच गई है। विश्लेषकों का मानना है कि वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद सुरक्षित निवेश की मांग में कमी और मुनाफा वसूली ने इन कीमतों को दबाव में रखा है। गौतम अडानी ने एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब फिर हासिल कर लिया है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार अडानी की नेटवर्थ बढ़कर 92.6 बिलियन डॉलर हो गई, जबकि मुकेश अंबानी 90.8 बिलियन डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर खिसक गए। गुरुवार के शेयर बाजार में अडानी ग्रुप के शेयरों में तेज उछाल आया, जिससे अडानी की संपत्ति में एक दिन में ही 3.56 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई। अडानी पोर्ट्स, अडानी पावर और अडानी टोटल गैस जैसे शेयर 3% तक चढ़े। 2026 में वैश्विक बाजार की अस्थिरता और भू राजनीतिक तनाव के बीच ये बदलाव हुआ है, जहां कई टॉप बिलियनियर्स की संपत्ति घटी है। अडानी अब दुनिया में 19वें स्थान पर हैं। मिजोरम के लोंगटलाई जिले को नेशनल बैम्बू मिशन में शामिल करने की मांग को लेकर जिला मुख्यालय में महत्वपूर्ण बैठक हुई। डिप्टी कमिश्नर डॉनी लालरुआत सांगा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में अधिकारियों ने कहा कि अभी जिला मिशन के दायरे से बाहर है, जिससे स्थानीय किसान बांस की खेती, प्रसंस्करण यूनिट्स, बाजार लिंकेज और सरकारी सहायता से वंचित हैं। बैठक में फैसला किया गया कि उपयुक्त बांस प्रजातियों और मिट्टी की जांच कर जिले को मिशन में शामिल करने के लिए लिखित प्रस्ताव भेजा जाए, ताकि यहां बैम्बू आधारित उद्योग विकसित हो, ग्रामीण रोजगार बढ़े और किसानों की आय में बढ़ोतरी हो सके। कर्नाटक ने ग्रामीण ऋण के लिए नई ग्रामीण क्रेडिट स्कोर व्यवस्था को मंजूरी दे दी है, जो पारंपरिक सिबिल स्कोर से अलग है। स्टेट लेवल बैंकिंग कमेटी की बेंगलुरु में हुई बैठक में इस पर चर्चा हुई। यह स्कोर स्व सहायता समूहों, छोटे किसानों और उन ग्रामीणों के लिए बनाया गया है जिनके पास औपचारिक क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती। नाबार्ड के मुताबिक 2026-27 में कर्नाटक में प्राथमिकता क्षेत्र का कुल क्रेडिट पोटेंशियल करीब 5 लाख करोड़ रुपए है, जो पिछले साल से 12% ज्यादा है। इसमें 45% हिस्सा कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का है। नई व्यवस्था से औपचारिक बैंकिंग पहुंच बढ़ेगी, सूदखोरों पर निर्भरता घटेगी और लाखों किसानों, छोटे उद्यमियों को सस्ता कर्ज मिल सकेगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। असम और पश्चिम बंगाल के चाय उत्पादक संगठनों ने केंद्र सरकार से चाय मार्केटिंग नियमों में बदलाव की मांग की है। इन संगठनों का कहना है कि सालाना उत्पादन का कम से कम 50% और डस्ट वाली चाय की पूरी मात्रा अनिवार्य नीलामी के जरिए बेचने का नियम उत्पादन लागत में प्रति किलोग्राम करीब 10 रुपए का बोझ डाल रहा है, जो औसत बिक्री मूल्य का 5% है और अक्सर उत्पादकों का शुद्ध मुनाफा खा जाता है। न्यूज एट 6 में फिलहाल इतना ही।